दोस्तों कैसे हो। आज शुरू हो जाएगा एम्प्रो क्लासिक और इसके अंदर कई सारे टॉप नॉच बॉडी बिल्डर्स कम्पीट करने आने वाले हैं। इनकी आज बात करेंगे अपडेट्स में। अभी और दूसरे कौन कौन से बॉडी बिल्डर्स ने धमाका मचा के रख दिया है बॉडी बिल्डिंग में, उन सब की आज हम बात करने वाले हैं। यही वीडियो का टॉपिक है। एम्प्रो क्लासिक में विलियम बोनैक सबसे एक बड़ा नाम है जो उभर करके आते हैं। माइकल क्रिजो एंड देन बहरूज तबानी, ये तीनों सबसे टॉप क्लास एथलीट्स हैं जो इसमें एक दूसरे के खिलाफ हमें कम्पीट करते हुए दिखाई देंगे। तो इसके अंदर में क्या हमें देखने को मिलेगा इन तीनों ही एथलीट्स से। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो विलियम बोनैक की बात आती है। देखो विलियम ने 2 दिन पहले अपना अपडेट डाला और इसके अंदर ये दिखाई दे रहे हैं रेडी। अब यहाँ पर ये विलियम बोनैक कोई ऐसे नहीं है जो अपने एक बहुत ही बेस्ट और फुल वर्जन में दिखाई दे रहे हो, प्रोबेबली इसलिए क्योंकि अभी ये शो से पहले ही बिल्कुल 3 दिन की इनकी फुटेज है और इस टाइम पर एथलीट्स कई बार बहुत तगड़े भी दिखते हैं, कई बार एथलीट्स बहुत ही फ्लैट दिखते हैं। पर कहानी खुलकर हमारे सामने तब आती है जब ये 1 दिन पुराना अपना अपडेट देते हैं और इसके अंदर ये बैक डबल हिट करते हुए नजर आए। विलियम एब्सोल्युटली श्रेडेड दिखाई दे रहे हैं। इनके जो ग्लूट्स है, सबसे पहले तो मेरी निगाह उन पे गई और फिर इनके बैक के मसल फाइबर्स पे। पता लग रहा है कि ये बॉडी बिल्डर शेप में है एज यूजुअल। हमेशा की तरह विलियम हमेशा कंडीशनड आते हैं, टाइट स्किन होती है, लेकिन जैसे ये फ्रंट से घूमे तो मुझे वो कंफर्म हो गया कि एक वो साइज में लॉस हुआ है, क्योंकि फ्रंट से तो विलियम बहुत ज़्यादा राउंड लगते हैं, लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर ऐसा लग रहा है अच्छा खासा इन्होंने शोल्डर्स में, आर्म्स में, चेस्ट में अपना मास लूज करा है। फ्रंट के लेग्स में तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। हाँ, बैक से लेग्स में देखने में पता नहीं लग रहा, ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग्स काफ़ी अच्छे हैं इसीलिए, लेकिन फ्रंट से अच्छा खासा साइज ड्रॉप दिखाई दे रहा है। और 1 डे आउट के विलियम बोनैक ऐसे तो नहीं दिखते थे, भले कितने भी फ्लैट बॉडी हो, फिर भी इतने ज़्यादा छोटे तो हमने कभी भी नहीं देखे ये 2018 में 17 में जब हम इनको देखा करते थे। तो हाँ, ये क्लियर है कि विलियम अब उस वर्जन पे नहीं है और ना ही लाइफ के उस स्टेज पर है जहाँ पर कि इनकी बॉडी प्राइम कंडीशनिंग और पीक फुलनेस पे हुआ करती थी। तो हाँ, उससे दूर ज़रूर है, पर हम लोग देखना चाहेंगे इनको स्टेज पर कंपीट करते हुए अगेंस्ट माइकल क्रिजो। अब दोस्तों बात आ गई है माइकल क्रिजो की, तो वो भी रेडी हो चुके हैं और माइकल ने अपनी फिजिक कुछ इस तरीके से दिखाई। इसके अंदर आप देखोगे कि माइकल अभी लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा शार्प और हमेशा की तरह से रिब्ड दिखते हैं। इनको हम रिब्ड बोलेंगे, लीन बोलेंगे। और माइकल ने सिर्फ अपना बैक डबल बाइसेप का शॉट दिखाया है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि क्रिजो ने पिछले साल कंपीट करा था प्राग प्रो में सैमसन दौदा के साथ और सैमसन से ही हार गए थे। क्रिजो एक बढ़िया साइज वाले, एक बहुत बड़े एथलीट है, लेकिन प्राग प्रो में हमने देखा कि क्रिजो की पुअर वीटे पर और इनकी वाइड वेस्ट ने इनको वो शो हरा दिया। अब ये खेलने वाले हैं विलियम के खिलाफ, तो क्रिजो के स्ट्रक्चर में और वीटे पर में एक दिक्कत है, लेकिन फिर विलियम बोनैक पे भी तो वही है, छोटी बैक और वाइड वेस्ट। तो ऐसे में क्रिजो को बेनिफिट मिल सकता है। जहां वो सैमसन के आगे फेल हुए थे, हो सकता है यहाँ पर विलियम के आगे वो एकदम डोमिनेंस अपनी क्रिएट करते हुए नजर आ जाए। तो मुझे क्रिजो से इस बार थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीदें हैं। बाकी विलियम के अलावा, क्रिजो के अलावा हम बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं बहरूज तबानी। अब देखो बहरूज भी यहाँ पर एक बढ़िया फैबुलस एथलीट है कम्पीट करते हुए, जिनके पास एक बढ़िया फ्रेम है, अच्छी खासी वी टेपर है, बड़े बड़े ग्लूट्स हैं और रिब्ड बॉडी है इनकी भी। यहाँ पर इन्होंने भी अपना एक बैक डबल शॉट डाला और इसके अंदर आप देखोगे सबसे पहले तो इनका राइट शोल्डर कितना ज़्यादा फुल और बड़ा दिख रहा है। फिर इनकी बैक आ जाती है जो काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट दिख रही है, थिक दिख रही है। ग्लूट्स इन्होंने ऐसे वाला पोज मारा है जहाँ पर कि ग्लूट्स आउट कर रखे हैं और इनको कस नहीं रखा। इससे ये होगा कि ग्लूट्स के मसल्स ज़्यादा दिखेंगे। अगर ग्लूट्स को स्क्वीज कर लेंगे तो उसके अंदर में आपको स्ट्राइशंस दिखेंगे और ये वही दिखाएंगे स्टेज पर, क्योंकि इनके ग्लूट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी थिक है। फ्रंट से बहरूज की बॉडी कुछ इस तरीके से दिखती है और सच बताऊँ तो फ्रंट से थोड़ा बहुत लगता है कि ये एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि लेग्स के अंदर वो फुलनेस की कमी लगती है, ओवरऑल बॉडी में वो डेंसिटी की कमी लगती है। मेनली देखते हैं फुल होने के बाद में क्या ये ग्रेनी आते हैं, क्योंकि विलियम तो आएंगे, यहाँ पर माइकल क्रिजो भी अच्छे खासे आएंगे। बहरूज तबानी क्या इन लोगों को अच्छा चैलेंज दे पाएंगे? चैलेंज देने का मतलब ये नहीं होता कि उनको हरा दे। चैलेंज देने का मतलब ये होता है जैसे कि निक वॉकर को अभी हाल ही में चैलेंज दिया था ना यहाँ पर मार्टिन फिट्जवाटर ने। हालांकि मार्टिन हार गए, लेकिन वो हार भी कोई हार थी। एक्चुअली में पता लग रहा था कि मार्टिन एक फ्यूचर विनर है, निक वॉकर को पुश कर रहे हैं। तो ऐसा ही मैं बोल रहा हूँ बहरूज तबानी के लिए भी कि अगर ये इन दोनों एथलीट्स को बढ़िया तरीके से पुश करते हैं, भले ही हार जाए, तब भी इनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपीटिटर समझा जाएगा ओलंपिया के लिए। अभी देखते हैं इस वाले शो में जीतेंगे तब तो ओलंपिया में जाएंगे। इस शो में मुझे लगता है कि विलियम और माइकल के बीच में ही फर्स्ट प्लेसिंग के लिए लड़ाई होगी, तो देखना होगा इनमें से कौन ऊपर निकल करके आता है। फिलहाल सारे ही मेंस ओपन बॉडी बिल्डर्स की लिस्ट निकल के आ चुकी है। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट आता है, ये अपडेट आता है सैमसन दौदा के ऊपर। सैमसन पता नहीं क्या कर रहे हैं, अब तो हर हफ्ते के हिसाब से ये ग्रो कर रहे हैं। इस बैक के इंप्रूवमेंट ने काफी ज्यादा इंटरनेट पे अभी हल्ला मचा दिया है। जब से इन्होंने
मिलोस को छोड़ा और ऑक्सीजन जिम को ज्वाइन किया, तब से इनकी कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आया था, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इनको लिया गया था। मैंने भी खुद कहा था कि अब नहीं लगता कि सैमसन दादा उस तरीके से प्रोग्रेस कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग ये देखेंगे कि इनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, बल्कि इन टर्म्स ऑफ बैक इन्होंने अपना अभी हाल ही में बैक शॉट डाला और बैक में क्या थिकनेस और साइज ऐड कर लिया है इन्होंने कुछ ही महीनों में। ऐसा मुझे सच में लगा कि ये डेरेक लंसफोर्ड की बैक है, क्योंकि कुछ इसी तरीके की उनकी बैक रहती है, हद से ज़्यादा थिकनेस रहती है, हद से ज़्यादा मास रहता है लैट्स में, और सैमसन के पास वो कभी भी उतना ज़्यादा नहीं था। पर अभी की कहानी कुछ और ही बता रही है। ये तो ऐसा लग रहा है कि इनका सबसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट पोज अब बन गया है। पता नहीं सैमसन क्या खा रहे हैं जो इतनी तगड़ी बॉडी बना रहे हैं, लेकिन कुछ तो ये जादू कर रहे हैं। इन्होंने कुछ भी ढंग से रिवील नहीं करा कौन इनके कोच हैं, फिलहाल किसके अंडर ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। पहले कह रहे थे कि वाइफ के साथ में ही मिलकर के ट्रेनिंग कर रहे हैं। इससे पहले हमें पता लग रहा था कि ऑक्सीजन जिम में थे, लेकिन अब कुछ टाइम से देखने में पता लग रहा है कि ये ऑक्सीजन जिम तो नहीं है, ये शायद अपनी यूके के किसी जिम में अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो बहुत ही सीक्रेटली चीज़ों को करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ओपन कर दिया है अपनी प्रोग्रेस को। अभी से कुछ दिनों पहले सैमसन और निक की एक वीडियो निकल करके आई थी, जिसमें कि निक के साथ में ये पोजिंग कर रहे थे, और इन्होंने ये भी बोला था कि मैं अभी 320 पाउंड से ऊपर का हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है कि सैमसन दादा वापस से वही 320 या 330 पाउंड्स के वेट के पास जाते जा रहे हैं। और क्यों ना हो, इसके अंदर अब ऐसा लगने लग गया है कि सैमसन दादा पे कोई कमी बची ही नहीं है, जिसके लिए हम इनको क्रिटिसाइज करते थे। और आप सिर्फ बैक मत देखो, आप देखो शोल्डर्स और इनके बाइसेप ट्राइसेप को भी। यकीनन सैमसन ने इन पार्ट्स के अंदर भी साइज गेन किया है। मेनली अब ये देखना होगा कि ओलंपिया स्टेज पर क्या यही इंप्रूवमेंट्स इसी तरीके से लेकर के आएंगे। बस ये ना हो कि सैमसन सॉफ्ट दिखाई दे रहे हो, उनके पेट के ऊपर से वो पानी जो चलता है ना, हमेशा पसीने में रहते हैं, वो दिखाई दे रहा हो, क्योंकि हमेशा वाटरी रहते हैं, एकदम क्रिस्प ड्राई नहीं आते हैं। और सैमसन को वही चीज़ की ज़रूरत है, जजेस ने क्लियर बोला था। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये ड्राई आ जाते हैं एकदम कंडीशन, हार्डी को और डेरेक को हरा देंगे। फिलहाल हार्डी भी इंप्रूव कर रहे हैं डेरेक भी। तो ऐसे में सैमसन दादा के लिए अभी भी रास्ते उतने क्लियर नहीं है। वो दो रुकावटें इनके सामने खड़ी हुई हैं जो लगातार इंप्रूव होती जा रही है, हार्डी और डेरेक। इनमें से एक की हम बात करते हैं, ये बात आती है डेरेक की। इनका हाल ही में अभी एक अपडेट आया है, तो डेरेक ने अपनी फिजिक अभी दिखा दी है 17 वीक्स पहले, क्योंकि ओलंपिया आने में सिर्फ 17 वीक्स पड़े हैं। और अभी लंसफोर्ड बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसे कि ये पिट्सबर्ग की गेस्ट पोजिंग में दिख रहे थे। इस वक्त किसी भी चेंज को स्पॉट करना इतना आसान नहीं है इस वीडियो से तो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि डेरेक इंप्रूव नहीं हो रहे। इनके पास है वर्ल्ड के बेस्ट कोच हैनी रम्बॉट, और वो लगातार वीकनेस पर ही काम करवाते हैं। इस बार हमने देखा था कि पिट्सबर्ग की गेस्ट पोजिंग में इनकी चेस्ट काफी भारी हो गई थी, और वो अभी भी दिखाई दे रही है इस फ्रंट डबल बाइसेप वाले पोस्ट में भी। लेग्स इनके स्ट्रांग है, बैक इनकी पहले से काफी स्ट्रांग है, बस फ्रंट पोजेस में ग्रेनीनेस चाहिए चेस्ट के अंदर, शोल्डर्स चाहिए और राउंड। बाकी इतनी सारी जो कमियां मैं बता रहा हूं, उसके बाद भी ये इंसान मिस्टर ओलंपिया है। तो समझ लो कि जजेस को कितनी ज़्यादा पसंद आ रही है इनकी फिजिक, और अब ये लगातार फ्लॉज भी दूर करते चले जाएंगे। तो कितना तगड़ा स्कोप है इस एथलीट पे। मैं मान के चलता हूँ कि डेरेक लंसफोर्ड लंबा मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं, लंबे टिक सकते हैं, क्योंकि एक तो उनकी उम्र बहुत कम है, अभी सिर्फ 31 साल के ही हैं। ऐसे में बहुत अच्छा 6-7 साल का इनके पास में गैप है लगातार मिस्टर ओलंपिया बनते रहने का। बस हाँ, सैमसन दादा अगर टांग ना अड़ा है तो। हार्डी शुपन की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हार्डी को जजेस उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं जितना डेरेक को देते हैं। ओलंपिया स्टेज पर जजेस ज़्यादा वीटे पर ज़्यादा बढ़िया फ्लो देखते हैं, जो डेरेक में ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए बता रहा हूँ कि इनको चैलेंज करने वाला भी शायद सैमसन दादा होंगे। हार्डी शुपन उतने सीरियस कंटेंडर शायद इनके लिए साबित नहीं होंगे इस वाले मिस्टर ओलंपिया में। अब चलते दोस्तों अगले एथलीट पे, सदीक हेडज़विक। दोस्तों ये एथलीट ऐसे थे जो एक टाइम पे लेजेंड माने जाते थे और आज भी हैं मेंस फिजिक के अंदर में। आज के समय में सदीक ओकेजनली compete करते हैं। आज से 2 साल पहले 2022 में इन्होंने खेला था पिट्सबर्ग प्रो और उसको जीत गए थे, ओलंपिया में क्वालिफाई हो गए थे। उसके बाद ये न्यूयॉर्क प्रो खेलते हैं और उसके अंदर सीधा 3rd आते हैं। फिर ये compete करने नहीं आए पर्सनल रीजंस की वजह से। अब इनका दोबारा प्लान बना 2023 में कि ये खेलेंगे, फिर मना कर दिया। अब 2024 में जा करके ये अनाउंस करते हैं कि फाइनली अब ये खेलेंगे और 6 हफ्ते बाद एक शो होगा। उस शो में, अब वो शो कौन सा होगा ये देखते हैं। एक तो होगा शिकागो या दूसरा होगा दुबई। इन दोनों में से किसी भी एक शो में compete कर सकते हैं। मेरे हिसाब से शायद ये शिकागो में हमें compete करते हुए नजर आए। करंट मेंस फिजिक स्टैंडर्ड्स को देखें तो सदीक हेडज़विक अभी भी काफी ज्यादा रेलेवेंट लगते हैं। रेलेवेंट मतलब आज के फिजिक्स के बीच में टिकने लायक। अब ये ऐसे फोटोज में दिख रहे हैं, स्टेज पर देखना होगा कि ये कितना ज्यादा छिले हुए आते हैं। सदीक का जो एक बहुत तगड़ा स्ट्रक्चर है ना, उसमें इनको कंट्रीब्यूट करते हैं मेनली इनके लैट्स, इनके ऑब्लिक्स, इनके शोल्डर्स और इनकी चेस्ट बहुत बड़ी है। तो ये 4 मेन मसल्स है जिन पे कि सदीक हेडज़विक आज भी काफी हावी हो जाते हैं।
करंट मेंस फिजिक दूसरे एथलीट्स पर। कंडीशनिंग और मिड सेक्शन जो है कहीं ना कहीं इनको पीछे रखता है। हाल ही में आई हुई इस फिजिक को अगर देखा जाए तो सदीक हेडज़ोविक हद से ज़्यादा फुलर और डेंसर दिख रहे हैं। इनकी चेस्ट में फाइबर्स पहले से भी ज़्यादा और चेस्ट पहले से भी ज़्यादा मोटी लग रही है। इनके ऑब्लिक्स और एब्स बड़े तगड़े लग रहे हैं। शोल्डर्स पे ज़्यादा मास दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि ये ज़्यादा रेलेवेंट है आज के समय में भी। अच्छा खासा मास कैरी करते हैं आज के एथलीट्स के बीच में भी। अब देखना होगा कि ये जिस भी शो में कम्पीट करते हैं वहाँ पर जीत पाते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं इनको सही में एक बार तो ज़रूर से ओलंपिया स्टेज पर देखना चाहता हूँ। बीइंग अ सदीक हेडज़ोविक फ़ैन, आप लोग देखना चाहते हो कि नहीं, ज़रूर से बताना। मुझे लगता है अच्छा खासा ये अगर छिले हुए आ गए ओलंपिया में तो बहुत बढ़िया लगेंगे लाइनअप में। सदीक स्टेज से दूर रहने के बाद भी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स दिखा रहे हैं, ये रेयर देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओलंपिया में दिखेंगे कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन 6 हफ्ते बाद ज़रूर दिखेंगे, तो उसके लिए तो हम लोग वेट करेंगे इनका। फिलहाल ये था इनका बॉडी अपडेट। दोस्तों इसके बाद आखिरी अपडेट आता है हमारी वीडियो का एक लेजेंड के ऊपर, लेकिन उससे पहले सुनो क्या कहते हैं हमसे जुड़ने वाले लोग जो कि हमारे साथ मिल करके अपनी बॉडी को कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म। मैं नैनेश देसाई विरल भाई के पास से लास्ट 1 मंथ से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहा हूँ। उनका डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है। मैंने अविरल भाई से 1 महीने की ट्रेनिंग ली। उसमें उन्होंने मुझे डाइट प्लान और वर्कआउट ट्रेनिंग डिटेल्स में लिख के दिए। मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए और खास बात मुझे ये लगी कि मैंने जिस बजट में उनको बोला था उसी बजट में उन्होंने सब मेरा डाइट एडजस्ट करके पूरा डिटेल्स में लिख के मुझे भेजे। मेरा नाम है सादिक और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने अपना ट्रेनिंग सेशन लिया था अविरल भाई से, जो कि ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल चलाते हैं। मेरा 1 महीने का रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। मैं बहुत खुश हूँ उस रिजल्ट से। मेरा नाम अरसलान है और अविरल भाई की ऑनलाइन ट्रेनिंग कोचिंग लेते हुए मुझे 1 महीना हो गया है, जिससे मुझे काफ़ी चेंजेस दिखे हैं। काफ़ी अच्छी कोचिंग करा रहे हैं अविरल भाई एंड इट्स वर्थ इट। तो एक होता है हमारा बोलना, एक होता है सामने वाले का बोलना, दोनों में फ़र्क होता है। हम लोग अपने मुंह से अपनी कितनी भी तारीफ़ कर सकते हैं, सामने वाला तभी करेगा जब उसके रिजल्ट्स उसको दिखेंगे। वो हम देते हैं। हमेशा आपको ट्रांसफॉर्मेशन की पिक्चर्स दिखाता हूँ, वो अगली वीडियो में फिर दिखा दूंगा, लेकिन अभी मैंने यही इसलिए दिखाया है ताकि आपको पता लगे कि हम किस तरीके से चीज़ें कितनी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स के साथ में प्रोवाइड करते हैं। जैसा जो चाहिए वैसा मिलता है। हमारी ट्रेनिंग और डाइट प्लान सब कुछ उसी तरीके से आपको एडजस्ट करके देती है जैसा जिस बजट में आपको चाहिए। अगर आपको कोचिंग लेनी हो इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, यहाँ पर लिंक आ रहा है। 5000 वाला प्लान और 1000 वाला प्लान दोनों अवेलेबल है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों उसके बाद आखिरी अपडेट आता है हमारे लेजेंड 80s में कम्पीट करने वाले एक बॉडी बिल्डर और मिस्टर ओलंपिया बनते बनते रहने वाले एक एथलीट टॉम प्लेट्स। टॉम प्लेट्स 26 जून को 69 ईयर्स के होने वाले हैं और फिलहाल इन्होंने अपने लेग्स दिखाए हैं। इस तरीके से ये अभी दिख रहे हैं 69 ईयर्स की उम्र में। ये दोस्तों सही में काफ़ी ज़्यादा लोगों पे सेल्फ डाउट कर देता है। जो लोग अभी 50 ईयर्स के हैं, 60 ईयर्स के हैं, बल्कि जो यंग कम्पीट करते हो मेंस फिजिक एथलीट्स हैं ना 20-30 साल के, उनके भी इतने अच्छे लेग्स नहीं होते जो टॉम प्लेट्स के लगभग 70 साल की उम्र में आ रहे हैं। प्लेट्स अपने टाइम के काफ़ी एक चर्चित एथलीट थे। एक समय था जब मिस्टर ओलंपिया बनने के काफ़ी करीब थे, लेकिन मेनली हमेशा से अपने लोअर बॉडी के लिए जाने गए, स्क्वाट्स के लिए जाने गए, और वही है जो कि इनको पॉपुलर बनाता है। इंटेंस स्क्वाट्स ट्रेनिंग, इंटेंस वर्कआउट लोअर बॉडी का, उस वजह से जाने जाते थे। अपने प्राइम टाइम पे भी इनकी अपर बॉडी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन लोअर बॉडी सबसे बेस्ट थी। प्लेट्स के ऊपर मैंने पूरी एक बायोग्राफी बनाई हुई है, उसका आपको लिंक दिख जाएगा। तो ये अभी इस तरीके से दिख रहे हैं, इतना ज़्यादा अच्छी कंडीशनिंग में। जाहिर है दोस्तों इतने ज़्यादा लो बॉडी फैट पर और इतना वेस्कुलर दिखने के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छी डाइट पर भी बने रहना ज़रूरी होता है। आमतौर पर बॉडी बिल्डर्स इस टाइम पे आउट ऑफ शेप हो ही जाते हैं, इवन चाहे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ही क्यों ना हो। हर एक बॉडी बिल्डर एक उम्र में आकर के उस स्ट्रिक्टनेस और उस डिसिप्लिन से दूर हो ही जाता है, बट प्लेट्स के साथ ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। ये लेग्स पूरी कहानी बता दे रहे हैं। इतने ज़्यादा वेस्कुलर तो उस टाइम पे भी नहीं थे जब ये प्राइम अपने टाइम पे कम्पीट किया करते थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्प्रेसिव फिजिक है। इनके 4 आर्म्स को भी देखोगे, इनके आर्म्स में आपको काफ़ी ज़्यादा नसें दिखेंगी और मसल्स भी। ये दिखाता है कि ये लोग कितने ज़्यादा कमिटेड है बॉडी बिल्डिंग के लिए, पूरे लाइफ टाइम फॉर एवर। ये है लेजेंड टॉम प्लेट्स। बस दोस्तों अभी आज के लिए इस वाली वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं एक अगली वीडियो में और हम लोग कवर करेंगे अब एम्प्रो क्लासिक को। बस तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।